हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 4.2 मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को भी समझेंगे, उसका सोर्स क्या है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखो, जो आपको स्टैटिक चार्ज होता है, जो रुका हुआ चार्ज होता है, वो आपको क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? अब चार्ज स्टैटिक की जगह, रुके हुए चार्ज की जगह यदि चार्ज मूव करने लगे, मीन्स कि करंट आ जाए। जब चार्ज मूव किया तो क्या बन गया? करंट हो गया। आपको मालूम है कि करंट क्या प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियरली जो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जानते हो क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था। उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते थे। सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, प्लस वेक्टर क्वांटिटी हो गया, प्लस जो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर एकदम फिट बैठ जाएगा। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज और कैसे ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं उसमें दिक्कत है, तो आप इसका जो प्ले लिस्ट है चैप्टर 1 का, उसको जाइए और देखिए। अदरवाइज फिर इसका जस्ट एक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस कैन बी कंसिडर्ड इन 2 स्टेजेस। ठीक है, द चार्ज क्यू, द सोर्स ऑफ फील्ड प्रोड्यूसर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आप जानते हो कि क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, वो हम लोग बोलते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन क्या था? रेडियली आउटवर्ड। इसको आर कैप दिखा दिए, जो आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही है। और यदि इस पॉइंट पर निकालना हो तो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियरली यहाँ पर यदि दूसरे चार्ज स्मॉल क्यू को रखा गया था, तो जो फोर्स लगता था वो क्या होता था? F इज इक्वल टू जो टेस्ट चार्ज या दूसरा चार्ज को रखा गया है इनटू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? यही सेम कंसेप्ट आपको मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू यहाँ पर लिखा गया था, और हम लोग ने देखा था कि वहाँ पर किसी स्मॉल चार्ज को रखने पर जो फोर्स होता है वो कूलम्स लॉ से दिया जाता है। क्लियर है? हम लोगों ने ये भी देखा था चैप्टर 1 में कि फील्ड ई इज नॉट जस्ट अ आर्टिफैक्ट बट हैज अ फिजिकल रोल। इट कैन कन्वे एनर्जी एंड मोमेंटम एंड इज नॉट एस्टेब्लिश्ड इंस्टेंटेनियसली बट टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपोगेट। क्लियरली ये जो फील्ड होता है ना, ये एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है, और ये तुरंत से एस्टेब्लिश नहीं होता है, कुछ फाइनाइट टाइम लेता है प्रोपोगेट करने में। फैराडे ने इस कंसेप्ट को पर काफ़ी वर्क किया, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उस पर काफ़ी वर्क किया। क्लियर है? हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। इन एडिशन टू डिपेंडिंग ऑन द ईच पॉइंट ऑन द स्पेस में अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग होते हैं, और ये वेरी टाइम के साथ भी करते हैं। मीन्स कि ये फंक्शन ऑफ स्पेस एज वेल एज द फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। In our discussion in this chapter, we will assume that field do not change with time. यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि फील्ड टाइम के साथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। फिर हम लोगों ने वहाँ पर देखा था चैप्टर 1 में, द फील्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू 1 और मोर चार्जेस। एक या एक से ज़्यादा चार्ज के कारण होता था, और चूंकि फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोर चार्ज के कारण होने पर उसको वेक्टरली हम लोग ऐड किए थे। वहाँ पर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी देखा था, जो कि यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जस्ट एज ए स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द current or the moving charge produces a magnetic field also in addition to इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, और एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और इनफैक्ट वहाँ पर जब जो मूविंग चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं।
हम लोग उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। इट हैज सेवरल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। इट इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन द स्पेस एंड कैन इन एडिशन डिपेंड्स ऑन द टाइम। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज अ वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू ईच सोर्स। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं 4.2.2 मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंस फोर्स। सो आप देखो कि कोई यदि पॉइंट चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और लोकेटेड है r एट अ गिवन टाइम t, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, मीन्स कि कोई चार्ज है q जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ER से डिनोट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपको BR से डिनोट हो रहा है। मीन्स कि ये दोनों ना आपको R के फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। R होगा सपोज करो किसी पॉइंट से डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस आपको रेफरेंस पॉइंट से ये R है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ER है, मैग्नेटिक फील्ड BR है। तो इस चार्ज पार्टिकल Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर आपको दोनों फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और उसका वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q इंटू ER, और वैसे ही फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होता है Q V क्रॉस B। सो हमेशा ध्यान देना कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। सो नेट फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा Q इंटू ER प्लस मैग्नेटिक फोर्स लगा Q V क्रॉस BR। यहाँ पर ये सब आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो आप Q यदि कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, Q ER प्लस V क्रॉस B, क्लियर है। और यही आपको दिस फोर्स वाज फर्स्ट गिवन बाय H.A. लॉरेंस बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एम्पियर एंड अदर। इट इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स। सो जो लॉरेंस फोर्स होता है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में लगता है, और लॉरेंस फोर्स का वैल्यू होता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और क्लियरली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको क्या करना है, आपको वेक्टर एडिशन करना है। सो आई थिंक ये समझ गए होगे। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन, देखो जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ मैग्नेटिक, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर, V पर और B पर। V और B का ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको आइडिया है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, लाइक सपोज करो कि कोई यदि V इस डायरेक्शन में हो और B आपको इस डायरेक्शन में हो, ये दोनों एक ही प्लेन पर है। आपको क्या करना है, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए, V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड के 4 फिंगर्स को V की तरफ रखना है और उसको B की तरफ कर्ल कर देना है। तो जो थंब का ओरिएंटेशन होगा ना, वही आपको V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। क्लियर है। सो देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है, Q पर डिपेंड कर रहा है, V पर डिपेंड कर रहा है, B पर डिपेंड कर रहा है। सो अब देखो कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू डेट ऑन द पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स हो गया F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B हो गया, और निगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पर Q की जगह माइनस Q हो जाएगा। तो ये F बोलोगे और ये F1 बोलोगे तो माइनस Q V क्रॉस B। तो क्लियरली ये देख रहे हो, ये आपको माइनस F हो गया। जो डायरेक्शन है ना निगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लाइक आप सपोज करो कि V इस तरफ ले लिए और B इस तरफ लिए, ठीक है, सेम प्लेन में। मीन्स कि आप ऐसे समझो कि ये है ऐसा, ये आपको सेम प्लेन है, इसी प्लेन पर कोई एक चार्ज Q है जो कि इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है B। सो V की तरफ अपने फिंगर्स को रख करके जब B की तरफ आप टर्न करोगे ना, तो आपको V क्रॉस B ऊपर की तरफ होगा।
तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ हो गया। अब इसको Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तब डायरेक्शन में तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन जहां आप माइनस Q से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। सो माइनस Q V क्रॉस B आपको नीचे की तरफ हो गया, मीन्स की फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग गया। क्लियर है? आपको डायरेक्शन भी क्लियर हो गया होगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो कैसे निकालते वो भी समझ गए आप। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो कि ये फोर्स जो है ना, ये आपने बोला Q V क्रॉस B, क्लियर है? अब ये इसको आप यदि एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, Q V B साइन थीटा, ठीक है? ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए एन कैप दिखाओगे, वेयर क्या है, एन कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ भी देखो, यदि ये इस प्लेन में है तो ऐसे परपेंडिकुलर है। यदि सपोज करो कि इसी जो पेपर का जो प्लेन है उसी में रहता है, V इधर आता है, B इधर आता है, तो राइट हैंड के 4 फिंगर को V की तरफ रखोगे और B की तरफ घुमाओगे तो आप देखोगे कि थंब आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ रहेगा, मीन्स आउट द प्लेन होगा, जिसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे। सो क्लियरली यही सब बातें लिखी गई है, देखो। सो ये सबको फर्दर समझाने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये जो सेकेंड पॉइंट है वो बोल रहा है द मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B इंक्लूड्स अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको देखो, जो फोर्स जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में, उसका वैल्यू कितना होगा, F मैग्नेटिक होगा Q इंटू V क्रॉस B। अब मैं इसको एक फिगर से आपको विजुलाइज करवाता हूँ। सपोज करो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो ऐसे दिया गया है, मीन्स डॉट कहने का मतलब हो गया प्लेन से ये बाहर की तरफ आ रहा है। कोई एक चार्ज पार्टिकल ले लो Q, और इसको ये चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी आपने V दे दिया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो क्या होगा, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट। सो V इस डायरेक्शन में है और B है प्लेन से बाहर में। सो राइट हैंड के 4 फिंगर्स को आपको V की तरफ रखना है और आपको इसको बाहर की तरफ अपने इस फिंगर्स को मोड़ लेना है ऐसे। तो आप देखोगे कि जो थंब है ना उसका ओरिएंटेशन आपको नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है? सो क्लियरली आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट दोनों कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ये जो V क्रॉस B है, V क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। अब किस किस केस में ये मैग्नेटिक फोर्स आपको 0 के इक्वल होगा, F मैग्नेटिक हो गया Q V क्रॉस B, इसको आप यदि एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, Q V B साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि इसे 90 डिग्री था, लेकिन सपोज करो कि B इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मीन्स कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और जो चार्ज पार्टिकल है ना उसको इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, मीन्स कि V आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एंगल क्या होगा, एंगल हमेशा टेल टू टेल या हेड टू हेड लेते हो। सो इसका टेल B का टेल यहाँ पर, V का टेल यहाँ पर, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए एंगल का कंसेप्ट? और चूंकि ये मैग्नेटिक जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा उसको एन कैप से दिखाएंगे। Q V B साइन थीटा तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप इसका डायरेक्शन हुआ, वेयर एन कैप क्या होगा, वेयर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। और V और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन 2 हो सकता है, उसमें कौन सा डायरेक्शन होगा वो आपको किससे निकलेगा, राइट हैंड थंब रूल से। क्लियर है? या फिर स्क्रू रूल से निकलेगा, लेकिन हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, जो यहाँ पर दिखाया भी गया है। अब किस किस केस में मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होता है। सो अब देखो, यदि चार्ज का वैल्यू 0 हो जाए, सो Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब भी F मैग्नेटिक आपको 0 हो गया। यदि V का वैल्यू 0 है, मीन्स कि चार्ज यदि मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्टैटिक चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है।
फिर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब भी एफ मैग्नेटिक का वैल्यू 0 हो जाएगा। या फिर जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, दैट इज एंगल थीटा क्या होगा, एंगल थीटा होगा मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू आपको 2 हो सकता है, या तो 0 डिग्री हो सकता है या 360 डिग्री हो सकता है। तो 0 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो इस केस में आपको B जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में V भी होगा। सो B और V क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हो गया पैरेलल, ठीक है। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू हो गया, साइन थीटा का वैल्यू हो गया साइन 0 और ये हो गया 0। सेकेंड केस होगा आपको 180 डिग्री वाले का, लाइक आपको थीटा हो गया 180 डिग्री, ठीक है, या फिर आपको हो गया 540 डिग्री। तो इस केस में यदि आपको B इस तरफ होगा तो V उसके ना आपको एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा, एंटी पैरेलल, मीन्स कि डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल है। और उस केस में आपको साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। सो फोर्स भी आपको 0 होगा। सो फोर्स आपको इन सारे केसेस में 0 हो सकता है, जब इंडिविजुअल टर्म 0 हो या फिर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। सो क्लियरली यही सारी बातें लिखी गई है। द फील्ड वैनिश, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। दिस फोर्स एक्ट इन अ साइडवेज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किससे आता है, स्क्रू रूल से या राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एज इल्यूस्ट्रेटेड इन फिगर 4.2। तो यहाँ पर 4.2 में दिया गया, देखो इसी प्लेन में आपको B भी है, V भी है। सो V के डायरेक्शन में आपको रखा गया, राइट हैंड के ये 3 फिंगर्स को इसे रखा गया, और उसको जब B की तरफ आप घुमाओगे, मीन्स कि फिंगर्स को इधर से उधर घुमाओगे, तो ऐसा तभी संभव है जब आपका थंब ऊपर की तरफ होगा। आप करके देखना। अब इसमें ये जो सेकंड फिगर है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। इसमें देखो आपको क्या है, फोर्स क्या बोल रहे हो, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब यदि मान लेते हैं Q की जगह आप माइनस Q ले लोगे ना, चार्ज का वैल्यू निगेटिव ले लोगे, तो फोर्स आपको क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो B बाहर की तरफ है, इस फिगर के लिए B बाहर की तरफ है, V ऊपर की तरफ है। तो V की तरफ अपने फिंगर्स को रखो और B की तरफ बाहर की तरफ पुश करो, तो देखोगे कि F का ना थंब इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। और यदि आप माइनस चार्ज ले लोगे ना, तो F का जो ओरिएंटेशन होगा वो देखो एकदम अपोजिट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने माइनस चार्ज ले लिया, निगेटिव चार्ज ले लिया। सो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 इफ चार्ज इज नॉट मूविंग। जब वेलोसिटी 0 के केस में भी होता है मैग्नेटिक फोर्स 0, और ओनली अ मूविंग चार्ज फील द मैग्नेटिक फोर्स। द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स हेल्प अस टू डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो F का वैल्यू आपने लिखा क्यू वी बी साइन थीटा, क्लियर है। सो आप यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लोगे तो कितना हो गया, F का वैल्यू हो गया क्यू वी बी। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री क्यों ले लिए, बिकॉज आप साइन थीटा का वैल्यू जो भी आएगा वो एक न्यूमेरिक होगा, ठीक है। -1 से आपको ये 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका आपका जो वैल्यू है ना, ये यूनिट और डायमेंशन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। सो B का यूनिट डिफाइन करने के लिए आप Q का वैल्यू ले लो, Q का वैल्यू ले लोगे 1 कूलम, V का वैल्यू ले लोगे 1 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स भी यदि आप फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन लोगे, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा, 1 = 1 × 1 और इंटू B, और यहाँ से B आ गया 1 के इक्वल। सो B का वैल्यू होगा 1 SI यूनिट यदि चार्ज ऑफ 1 कूलम is moving perpendicular to magnetic field with a speed of 1 meter per second is 1 न्यूटन। अब इसके SI यूनिट को आपने डिफाइन कर तो दिया, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो फोर्स होता है F = QBV होता है। सो B हो गया आपको F/QV, और F का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। Q का यूनिट होगा कूलम्ब, और V का होगा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। सो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, होगा न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम्ब मीटर। और
क्लियरली ये आपको जो यूनिट है ये कहलाता है टेस्ला। तो कभी एग्जाम में पूछे कि टेस्ला क्या है, तो टेस्ला है न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। और टेस्ला आपको निकोल टेस्ला के से नाम पर है, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। और टेस्ला एक लार्ज यूनिट है, एक स्मॉलर जो यूनिट यूज होता है जो नॉन एसआई है उसको बोलते हैं गॉस, ठीक है। और गॉस का वैल्यू होता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। एक बार ये आपको एग्जाम में नीट में पूछ भी चुका है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो टेस्ला एक बहुत बड़ा यूनिट हो गया। क्लियर है। सो बहुत सारे का आपको दिया गया है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सरफेस ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार का होता है 10⁸ टेस्ला, कितना हाई है। टिपिकल लार्ज फील्ड इन लेबोरेटरी 1 टेस्ला। नियर द स्मॉल बार मैग्नेट 10⁻² टेस्ला। ऑन द अर्थ सरफेस 10⁻⁵ टेस्ला के रेंज में होता है। ह्यूमन नर्व फाइबर 10⁻10 टेस्ला एंड इंटरस्टेलर स्पेस 10⁻12 टेस्ला। सो आई थिंक ये समझ गए होगे। आपको इसका यूनिट निकालना भी हो, यूनिट तो आपने निकाल लिया, यदि डायमेंशन निकालना हो तो वैसे ही डायमेंशन आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हो। लाइक आप इसका जो डायमेंशन निकालोगे, न्यूटन का क्या डायमेंशन होगा, एफ का डायमेंशन होगा mL/t-2। क्लियर है। सेकेंड के लिए आप t कर दोगे और कूलम्ब के लिए करोगे I/t, ठीक है। एंड ये मीटर के लिए हो जाएगा L। सो ये आप इसको जब सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया mL/t⁻⁻1 डिवाइडेड बाय IL/t हो गया। और यहाँ से हो जाएगा आपको mi-1t-2। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वो ये होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर।